आज की इस क्लास में हम आपको विभव प्रवणता क्या होती है इस विषय की कंप्लीट जानकारी देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष होने वाले विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। मैं लिख देता हूं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, अपने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पड़ा हुआ है वो होता है 1/4πε0 Q/R। इस फॉर्मूले के अनुसार जो V हुआ वो व्युत्क्रमानुपाती हुआ किसके, R के। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे R बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, घटेगा, कम होगा। ये होता ना व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, माना जैसे R डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो विभव क्या होता, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से x दूरी पर यहाँ पर कोई क्या रखा है, यहाँ पर एक बिंदु A है, तो इस पर जो विभव होगा और फिर यहाँ पर जो दूसरा बिंदु अगर मैं लूं B, इस पर जो विभव होगा उन दोनों में क्या होगा, अंतर होगा। क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी x है तो यहाँ पर विभव होगा, यहाँ पर विभव कुछ और होगा, और जैसे मैं दूरी को बढ़ाऊंगा इस आवेश से तो इस बिंदु B पर विभव क्या होगा, वो दूसरा होगा। तो मान लेता हूं कि यहाँ पर जो विभव है वो VA है और यहाँ पर जो विभव है वो VB है। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इस आवेश से दूरी को बढ़ाते जा रहे हैं तो विभव का मान क्या हो रहा है, विभव का मान कम होता जा रहा है इसके अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार। क्योंकि जैसे जैसे R बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो विभव क्या है, कम होता जाएगा। इसका मतलब इस बिंदु पर विभव ज्यादा है और इस बिंदु पर विभव कम है। तो किसके अनुसार बदल रहा है, दूरी के अनुसार बदल रहा है। तो दूरी के सापेक्ष इस विभव में होने वाला जो परिवर्तन है, यहाँ पर विभव VA था, यहाँ पर विभव VB है, तो विभव में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो विभव परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। मैं लिख देता हूं, तो विभव प्रवणता क्या हुआ, विभव प्रवणता वो हुआ विभव परिवर्तन और किसके सापेक्ष, अपॉन दूरी के सापेक्ष, अपॉन में दूरी। तो ये होता है विभव प्रवणता। इसको आप संकेत रूप में भी लिख सकते हैं। संकेत रूप में आपका ये होगा विभव प्रवणता वो हो जाएगा विभव में परिवर्तन। क्योंकि देखिए यहाँ पर कौन से बिंदु पर विभव ज्यादा है, जी मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी बताया जैसे जैसे दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो विभव क्या हो जाएगा, विभव कम होता जाएगा। इसका मतलब यहाँ से इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कम है तो इस पे जब दूरी कम है तो विभव यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, यहाँ अधिक है विभव और यहाँ पर क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि दूरी बढ़ गई है ना। तो जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे विभव कम होता जाएगा। तो विभव में कितना अंतर आ गया, इस पॉइंट पे विभव VA है और इस पॉइंट पे B पे VB है। तो यहाँ पर लिख लेंगे VA माइनस के VB और अपॉन कितना, अपॉन हो गया आपका दूरी कितना। अगर मैं इनके बीच की दूरी को क्या ले लूं, डेल्टा x मान लेता हूं। बिंदु A और B के बीच की दूरी को क्या मान लेता हूं, डेल्टा x। तो ये हो जाएगा डेल्टा x। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, विभव प्रवणता, इसमें से आप माइनस को मान लीजिए तो VB और माइनस का VA अपॉन कितना, अपॉन डेल्टा x। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस इसको डेल्टा V मान लीजिए, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो ये होता है आपका विभव प्रवणता। क्लियर हुई, ओके। अब यहाँ पर ये देखिए जो आपका माइनस है, ये माइनस क्या है, ये माइनस ये दर्शाता है कि जैसे जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो विभव का मान कम होता चले जाएगा।
कैसे, ये देखिए, क्योंकि आपने जो बिंदु आवेश माना था, इस बिंदु आवेश के कारण क्या हुआ, इस बिंदु आवेश के कारण एक वैद्युतक क्षेत्र बना होगा। यहाँ पर वैद्युतक क्षेत्र के हम बिंदु ए पर थे, और जैसे ही इस वैद्युतक क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़े तो यहाँ पर विभव अधिक था ना, और यहाँ पर विभव क्या है, कम है। तो जैसे जैसे हम वैद्युतक क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है? चलिए, तो मैं लिख देता हूं, ये आपका विभव प्रवणता का फॉर्मूला है। यहाँ पर नोट याद रख सकते हैं आप, ऋण चिन्ह यानी कि माइनस निगेटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव प्रवणता, विभव का मान क्या होता है, विभव का मान कम होता है, विभव का मान कम होता है या घटता है। क्लियर हुआ अपना पॉइंट? चलिए आगे, चलिए ये देखिए, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत अक्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आएगा वो होगा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तथा की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध, वो ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, मैं मान लेता हूं कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, इससे x दूरी पर क्या है, इससे x दूरी पर एक बिंदु ए है। क्लियर? और इस बिंदु यहां से एक दूसरा बिंदु, इसी जो आपका बिंदु आवेश है, इसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एक अन्य बिंदु बी है। मैं मान लेता हूं कि इस पर वैद्युत विभव कितना, इस पर वैद्युत विभव वी ए है और बी पर वैद्युत विभव वी बी है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, और मैं मान लेता हूं कि इस बिंदु पर, बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई? तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा होगी वो किस साइड होगी, वो होगी इस साइड। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि ये धनात्मक आवेश है और जो परीक्षण आवेश होता है वो भी धनात्मक होता है, तो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर हुआ? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदुओं पर स्थित है, इससे x दूरी पर, इसी प्लस क्यू आवेश के कारण क्या बनेगा, एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव वी ए है, और इसी के वैद्युत क्षेत्र में एक अन्य बिंदु बी है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, और इस बिंदु बी का जो वैद्युत विभव है वो वी बी है। तो ये प्लस जो आपका ये आवेश है, इस आवेश क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश पे एक बल लगाएगा और इस बल की दिशा क्या होगी, ये होगी। ओके, इतनी बात क्लियर? चलिए ये देखिए, तो आप लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदुओं पर स्थित है, इसके वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश से x दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव वी ए है, इसी के वैद्युत क्षेत्र में एक अन्य बिंदु बी है जिस पर वैद्युत विभव वी बी है, और इस बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इतनी बात आप लिख सकते हैं। चलिए अब ये देखिए, अब आप ये लिख सकते हैं, मैं मान लेता हूं कि इस परीक्षण आवेश को मुझे कहां से कहां लाना है, बिंदु बी से बिंदु ए पर लाना है। तो मैं निशान लगाता हूं, और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस हम चलेंगे
और डिस्टेंस कितनी मान लेता हूँ, वो डेल्टा एक्स मान लेता हूँ। इतनी बात क्लियर। चलिए ये देखिए, अतः यहाँ लिखेंगे हम परीक्षण आवेश को, इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से कहां से A तक लाने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, वो कितना होगा, कार्य बराबर क्या होता है, देखिए क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है विभवांतर का, V से विभव का याद कीजिए, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q0। तो यहाँ पर ये मेरे पास परीक्षण आवेश Q0 भी है, ये आपका विभव भी है, वहां पर है ना, विभव भी है, और क्या मुझे कार्य निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए Q0 इंटू V। तो इसी के अनुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किया गया कार्य WBA इक्वल टू परीक्षण आवेश Q0 है आपका Q0, और V की जगह क्या लेंगे, क्योंकि हम कहां से कहां जा रहे हैं, B से A पे जा रहे हैं, तो VB माइनस का VA, इन दोनों का क्या ले लेंगे, अंतर लेंगे, तो ये हो जाएगा VA माइनस के VB। कोई दिक्कत, चले अभी देखिए, इतनी बात क्लियर हुई। आपने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, है ना, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, या W बराबर आप कह सकते हैं FD कोस थीटा। अब मैं इसका यूज करूंगा W इक्वल टू FD कोस थीटा का। अब ये देखिए ध्यान से, क्योंकि F ये बल कितना है, बल F है, तो यहाँ पर F लिख लीजिए। विस्थापन कितना हो रहा है, हम कहां से कहां जा रहे हैं, बिंदु B से A पे जा रहे हैं, और वो विस्थापन कितना माना मैंने, डेल्टा एक्स। ध्यान से देखिए, हमें विस्थापन लेना है तो कहां से कहां, बिंदु B से A पे गए, तो विस्थापन कितना, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा एक्स और कितना कोस थीटा इक्वल टू Q0 VA और माइनस VA। एनी प्रॉब्लम, चले इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब ये देखिए, अगर आपने एक चीज पढ़ा हुआ है, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें आपने किसी बिंदु परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश पे क्या लगता है, एक बल लगता है, और वो बल क्या किससे निकालते हैं, इक्वल टू F अपॉन Q0 से। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा Q0 E। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जैसे हम किसी परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या लगेगा, कि बल लगेगा, और वो जो बल होता है इक्वल टू F अपॉन Q0 से निकालेंगे, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 E। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, ये रहा आपका परीक्षण आवेश, और इस आवेश के कारण बना था एक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही परीक्षण आवेश रखा है, तो उस पर क्या लगा, एक बल लगा, और वो बल क्या होगा, वो होगा F इक्वल टू Q0 E। तो F के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, Q0 E इंटू डेल्टा एक्स, है ना। अब ये कोस, अब ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, ये देखिए कोस, या थीटा क्या होता है, थीटा होता है विस्थापन और वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण, वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण, ये होता है थीटा। तो यहां पर देखिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड में है, इस साइड में, प्लस क्या क्यों आवेश है ना, तो प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेश से दूर की ओर होती है, तो ये दूर की ओर हो जाएगा इधर, है ना, ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा E। और यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है, वो विस्थापन अपोजिट साइड में हो रहा है, ये देखिए हम B से A पे आ रहे हैं, तो इस साइड हो रहा है, तो एक ये साइड होगी, दूसरी ये साइड होगी, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180। क्लियर। चलिए अगर ये दोनों ऐसे होते हैं कि दिशा में, तो एंगल कितना बनता, 0 डिग्री, क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो एंगल कितना बनेगा, 180। इतनी बात क्लियर। चलिए तो यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ 180 इक्वल टू Q0 इंटू VA माइनस के VB। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब ये देखिए, अब यहां से Q0 से आप Q0 को कैंसिल कर लीजिए, तो क्या बचा, A डेल्टा एक्स और कोस थीटा की वैल्यू, एक कोस 180 कितना होता है, -1।
इक्वल टू Q0 से Q0 कैंसिल, तो क्या बचा आपका VA माइनस के VB। तो यहां से जैसे मैं E की वैल्यू निकालूंगा तो E इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा VA माइनस के VB और अपॉन ये माइनस कितना डेल्टा एक्स। ओके, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस, इसको आप डेल्टा V मान लीजिए, विभव में होने वाला परिवर्तन, और अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये होता है वैद्युतक क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया आपका विभवांतर। तो वैद्युतक क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या आ गया, ये संबंध आ गया। ओके, अब चाहे तो इसको अब कुछ बुक में ऐसा भी लिखते हैं, E इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स, तो ऐसे भी लिख देते हैं। ओके, क्लियर हुआ? चलिए नोट कीजिए। हो गए? चलिए अब ये देखिए, आपको एक बात नोट ये याद रखनी है कि वैद्युत विभव कैसी राशि होती है। वैद्युत विभव कैसी राशि, सदिश राशि, सदिश राशि होती है। ओके, हो गया? चलिए अब हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव, वो विभव प्रवणता की विमा कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, देखिए नेक्स्ट है आपकी विभव प्रवणता की विमा। विभव प्रवणता की विमा आपने पढ़ा हुआ है, विभव प्रवणता की विमा। अभी आपने विभव प्रवणता का फॉर्मूला पढ़ा। विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता आपका होता है विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन और अपॉन क्या, अपॉन दूरी। तो मैं क्या, जब मैं इसकी विमा निकालूंगा तो विमा में क्या आएगा, विमा में ये आएगा आपका कि विभव परिवर्तन, विभवांतर की विमा, विभव परिवर्तन माना विभवांतर, तो विभवांतर की विमा और अपॉन दूरी की विमा। अब दूरी की विमा आपको पता है, लेकिन विभवांतर की विमा नहीं पता है ना। तो विभवांतर का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, डेल्टा वी इक्वल तो होता है डब्ल्यू अपॉन Q0, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँ, इस विभवांतर के स्थान पे डब्ल्यू अपॉन Q0, और दूरी को क्या मान लेते हैं हम, थोड़ी देर के लिए दूरी को मान लेते हैं d। अब कार्य की विमा चाहिए मुझको, है ना। तो कार्य की विमा आपको नहीं पता है, कार्य का फॉर्मूला याद कीजिए। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, है ना। कार्य बल गुणा विस्थापन होता है ना, बल गुणा विस्थापन, और ये हो गया d और Q0। तो आप d से d कैंसिल कर लीजिए, क्या बचा आपका एफ अपॉन Q0। एफ की विमा क्या होती है, एफ की विमा होती है ML T की पावर -2, ये बल की विमा होती है। ओके, अब ये है आपका आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा आप यहाँ से निकाल लीजिए, I इक्वल टू Q0 अपॉन टी, आई बराबर Q अपॉन टी होता है ना। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, Q इक्वल टू हो गया IT। ये धारा है, धारा की विमा ए होती है, और ये समय है तो क्या आ गया AT, है ना। तो ये हो जाएगा आपका AT, आप इसको एडजस्ट करके लिख दीजिए। तो विभव प्रवणता की जो विमा आएगी वो आ जाएगी ML, टी की पावर कितना हो जाएगा, टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो ये होता है विभव प्रवणता की विमा। ओके, हो गया? चलिए नोट करिए। अब हम लिखेंगे इसका मात्रक। देखिए, अब हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता का मात्रक। तो मात्रक के लिए क्या काम करेंगे, इसका जो मात्रक होगा
विभव प्रवणता का मात्रक। ये देखिए, एक तो एमकेएस पद्धति में आप यहां से बना सकते हैं, एक तो ये होगा, इसका भी हम देखिए यहां से देखिए, डब्ल्यू का मात्रक जूल है ना, और इसका मात्रक मीटर, जूल और उसका कुलाम आवेश है ना, तो जूल प्रति कुलाम, और डी का क्या होता है मीटर, तो जूल प्रति कुलाम मीटर, एक तो ये हो गया। यहां से देखिए डब्ल्यू का मात्रक जूल, क्यू का कुलाम है, आवेश होता है ना, आवेश का मात्रक कुलाम, और डी का क्या होता है दूरी, तो मीटर, तो एक तो ये बन गया जूल प्रति कुलाम मीटर, जूल प्रति कुलाम मीटर, एक तो ये मात्रक बन गया। या आप दूसरा ये भी लिख सकते हैं, क्या, देखिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जूल प्रति कुलाम और कितना मीटर, जूल प्रति कुलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट है ना, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, पढ़ा हुआ ना, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो ये क्या बन गया, ये जूल प्रति कुलाम को क्या कहेंगे, वोल्ट, तो इसका एक अन्य मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और प्रति क्या बचा हुआ आपका मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। या आप इसका अगर दूसरे एक और फॉर्मूला वो मात्रक लिख सकते हैं यहां से वीमा को देखकर, ये आपका क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम। ये आपका दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, किलोग्राम मीटर। ये आपका समय, समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड की पावर कितना -3, और ये आपका धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ये एम्पियर है ना, तो एम्पियर की पावर -1, तो ये इसके मात्रक होते हैं जूल प्रति कुलाम मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, या किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -3, एम्पियर -1। ओके, इतनी बात क्लियर। तो ये है आपका कंप्लीट विभव प्रवणता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अरविंद सर 55 को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।